हूँ आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम आप लोगों को वेलकम कहते हैं कि आप लोग जो है वो कैंपस पीके का हिस्सा बने। मैं कुछ ना कुछ आपको बताता चलो कैंपस डॉट पीके के बारे में, और उसके बाद आपको जो है वो अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दूंगा। देखिए, कैंपस डॉट पीके जो है ये पाकिस्तान की एक पहली ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर जो है वो स्टूडेंट्स को थ्रू आउट द ईयर लाइव लेक्चर्स दिए जाते हैं एकेडमी की तर्ज पर, और ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि अभी आप रजिस्टर्ड मेंबर बने, आपने लाइव क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई, आपसे किसी किस्म के कोई चार्जेस जो है वो नहीं मांगे गए। अगर कभी कोई आपसे कोई चार्जेस मांगे तो वो समझ लें वो फेक है। कैंपस डॉट पी के का जो मोटो है, जो हमारा पर्पस है, वो ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को, हम पाकिस्तान के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, चाहे वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी बैठे हों। देखें, हमने ये फील किया कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो स्कूल्स के बाद अगर वो कोई एक्स्ट्रा हेल्प लेना चाहें तो वो अकेडमीज़ जो हैं वो नहीं जा पाते। फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, कल्चरल इश्यूज़ हो सकते हैं, सम टाइम्स जो है वो जेंडर बेस्ड इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो दे फील निगलेक्टेड। तो हमने सोचा कि क्यों ना फिर ऐसा हो कि वो बच्चा अपने घर बैठा हो, चाहे वो पाकिस्तान में कहीं भी रहता है, वो अपने घर बैठकर वही एजुकेशन, वही हेल्प वो हासिल कर सकता है जिसके लिए बहुत सारे दूसरे बच्चे जो हैं वो महाना हज़ारों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। आपको बस जो है वो इंटरनेट का आपका जो पैकेज है वो होना चाहिए, ताकि आप जो है वो टाइम पर ऑनलाइन आ सकें और हमारे लाइव लेक्चर जो हैं वो सुन सकें। और बिल्कुल उसी तरह के लाइव लेक्चर्स में आप किसी भी टाइम चाहें तो अपने स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने टीचर से, अपने क्लास फेलोज़ जो हैं वो आप उनके साथ अगर कोई क्वेश्चन शेयर करना चाहें, कोई आंसर शेयर करना चाहें, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जो है वो भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अभी आप जब ऑनलाइन आए होंगे तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल ये क्लासरूम जैसा इन्वायरमेंट है, जहाँ पर बताया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इस वक्त कितने क्लास के अंदर मौजूद हैं, टोटल इस क्लास के अंदर रजिस्टर्ड मेंबर्स हमारे कितने हैं, आप आपस में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो कैंपस डॉट पी के का ओवरऑल मकसद यही है कि क्वालिटी एजुकेशन, तो इसलिए जो है वो फोकस किया गया कि हम टीम भी ऐसी बनाएं जो एक बेहतरीन टीम हो, जो पढ़े लिखे अच्छे कामयाब तजर्बाकार उस्ताद हों, उनको ही हायर किया जाए, ताकि किसी भी किस्म की कोई जो है वो खामी बाकी ना रहे। एक दफ़ा फिर मैं आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ, और मैं खुशी का इजहार करता हूँ, मैं उम्मीद का इजहार करता हूँ, यकीन भी रखता हूँ कि आप लोग 8th में बड़े अच्छे ग्रेड्स लेकर आगे आएंगे। लेकिन बच्चों, इससे पहले कि हम प्रॉपरली अपना लेक्चर स्टार्ट करें, मैं आपको एक बात बता दूँ आज, जो कि बार बार नहीं बताई जा सकती, कि वी आर लिविंग इन अ वेरी कम्पिटिटिव वर्ल्ड नाउ। अब ये दुनिया के अंदर, दुनिया तो छोड़ें, हमारे अपने मुल्क के अंदर अब इतना कंपटीशन बढ़ चुका है कि अब विदाउट जो है वो जिससे कहते हैं ना कि कट थ्रोट कंपटीशन है। और जब तक वी डू नॉट बर्न द मिडनाइट ऑयल, जब तक हम मेहनत नहीं करते, खूब मेहनत नहीं करते, वी हैव टू स्ट्रगल रियली हार्ड टू अचीव अवर एम। तो जब तक हम उतनी ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करेंगे जितना कि बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, तो हम अपने एम तक कभी भी पहुंच नहीं सकेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब इंसान अपनी मंजिल को हासिल कर लेता है तो उसके लिए उसने जितनी भी जद्दोजहद की होती है वो सब भूल जाता है। ये टेम्पररी हार्डशिप्स हैं। आपको थ्रू आउट द ईयर जो है आपको लगेगा कि कुछ सब्जेक्ट्स आपको मुश्किल लग रहे हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं, लेकिन अल्लाह ने इंसान के अंदर इतनी सलाहियत रखी है कि अगर वो एक दफ़ा ठान ले कुछ करने को, तो वो क्या नहीं कर सकता। चांद पर पहुंच गए, मरीख पर पहुंच रहे हैं, तो इंसान ने क्या नहीं किया, तो वो सब कर सकते हैं, सिर्फ आपने एम बनाना है। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो एक मकसद सेट कर लें, एक पर्पस सेट कर लें, और उस पर्पस के तहत ही आप अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारें। क्योंकि अगर आप एमलेस लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं होगा, तो बच्चों, इट इज़ सैड कि वो ज़िंदगी जो है बहुत ही बेकार किस्म की ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी का कोई मान ही नहीं है।
तो हमें हमेशा जो है, ताकि हमें एक डायरेक्शन मिले ना, वी शुड हैव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन इन अवर लाइफ कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। कि जैसे गाड़ी दौड़ा दी, अब पता ही नहीं किधर जाना है, तो घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, मंजिल तो नहीं है ना। लेकिन जब कोई मंजिल होगी तो हम उस रास्ते पर चलेंगे, और चाहे वो रास्ता कितना ही लंबा क्यों ना हो, आहिस्ता 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 इंशाल्लाह उस रास्ते पर, उस मंजिल पर जो है वो एक दिन हमने ज़रूर पहुंच जाना है। लेकिन जब मंजिल ही नहीं है तो फिर तो सारी ज़िंदगी भी गाड़ी दौड़ाते रहेंगे, वो दौड़ती रहेगी दौड़ती रहेगी दौड़ती रहेगी, कहाँ रोकना है पता ही नहीं जी, कहाँ जाना है, किधर जा रहे हो पता नहीं जी, क्या किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो पता नहीं जी, क्यों जा रहे तो इसलिए ज़िंदगी के अंदर एक एम बना लें, अभी से फैसला कर लें आप खुद। अब माशाल्लाह अब आप जो है वो पहले से ज़्यादा बड़ी क्लास में आ गए हैं, और मेरा ये मानना है कि 8 से जब बच्चा 9th क्लास में आता है तो एकदम से एक सडन चेंज आती है, आपका करिकुलम पहले से थोड़ा टफ हो जाएगा, और यू आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ वे दैट योर एज डिमांड्स। तो अब उम्र के भी जिस हिस्से में आ गए हैं तो तवक्को की जाती है कि अब आप थोड़ी समझदारी से, अब उस बचपने से आप आगे निकल आए हैं, अब आप जो है वो पीछे वाली बात नहीं रह गई, अब आपको मैच्योरिटी के साथ एक्ट करने की ज़रूरत है। तो अब अगर ख़ुद आप ये रिस्पॉन्सिबल अपने लिए बन जाएं अपनी कामयाबी के लिए, तो उसके लिए आपको जो है वो ये करना होगा कि एक एम बनाएं, एक ख्वाब बना लें अपने दिल के अंदर जिसको आपने हर हाल में अचीव करना है। तो उसके लिए मेहनत करता रहें, तो आखिरकार एक ना एक दिन जो है वो अल्लाह उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर देता है। किसी भी सूरत में उसका इनाम जो है वो ज़रूर इंसान को मिलता है। इंसान की जो मेहनत है अल्लाह किसी भी सूरतों से जो है वो रायगा नहीं करता। ये कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं अपने बच्चों से, अपने डियर स्टूडेंट से ये बातें शेयर करूं, ताकि नेक्स्ट क्लासेस में जब आप आ रहे हों तो आपको एक बात का ख्याल रखें कि ईच डे इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू नाउ। हर एक गुजरता दिन जो आप ज़ाया कर रहे हैं, अब ये याद रखें कि दिस टाइम विल नॉट कम अगेन, वापस तो नहीं आने वाला ना। तो अभी अगर मेहनत करेंगे, हर एक दिन को अहम बना लें अपने लिए, और रोज़ का काम रोज़ करेंगे अगरचे कि ये बात आपको बचपन से बताई जा रही है लेकिन अमल नहीं करते, लेकिन अब टाइम आ गया अमल करने का। तो अगर रोज़ का काम रोज़ करते जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जो है वो जल्दी आपकी मंजिल जो है वो आप उसको अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। तो बस ये कुछ मेरी सजेशंस हैं जो आपको अपने दिल के अंदर, जब आप आराम से लेटे हों तो आपने इन बातों को सोचना है कि आप एक कामयाब, अच्छी, एक पर्पसफुल लाइफ गुजारना चाहते हैं या आप एक नाकाम, बेकार, एमलेस लाइफ गुजारना चाहते हैं। तो अगर आपका जवाब पहली सूरत हाल में है कि आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो वही एश्योर यू, वो गारंटी यू कि campus.pk जो है वो आपके इस मंजिल को अचीव करने में मददगार साबित हो सकता है। हम इंशाल्लाह, हमारी पूरी टीम जो है वो बड़ी सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ पूरी एफर्ट करेगी आप लोगों को काम करवाने की, आप लोगों को मेहनत करवाने की। लेकिन इसके साथ साथ आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही जो है लगन के साथ। ठीक है जी। तो अब मैं आपको कुछ अपने बारे में जल्दी से बता दूं कि मेरा नाम रिजवान अहमद है, और इंशाल्लाह इस साल मैं आप लोगों को जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है उसके लेक्चर दूंगा। मुझे जो है 8 साल हो गए हैं गवर्नमेंट सर्विस में आए हुए, पढ़ाते हुए। इट्स माय 8th ईयर। तो बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ के निकल चुके, आगे जा चुके हैं। तो मैं अपने बारे में और कुछ नहीं बताना चाहता, बस ये कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से जो है वो BS ऑनर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में, और उसके साथ ही जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं गवर्नमेंट सेक्टर में आ गया। तो तब से बस मैं यही काम कर रहा हूँ। आई थिंक इट्स मोर ऑफ ए सर्विस दैन अ जॉब। ये सर्विस है, खिदमत है बच्चों की, लोगों की, ताकि आपसे सीख कर बच्चे जो है वो आगे निकल जाएं और वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं। तो मेरा हमेशा यही ख्याल है, यही मानना है कि जो टीचर है वो अच्छा टीचर भी वो होता है जो अपने स्टूडेंट्स के अंदर छुपा हुआ जो टैलेंट है, जो खूबियां हैं, उसको पॉलिश करे, उसको निखारता है, उसको बच्चे को वो खूबियां बाहर लाने में उसकी मदद देता है। देखिए, मैं आपको ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं कोई चीज़ आपके जहन में डाल सकता, मैं आपके दिल के अंदर शौक पैदा कर सकता हूँ। तो दिस इज़ व्हाट आई डू, दिस इज़ व्हाट आई विल बी डूइंग इन दिस ईयर एज वेल।
तो होपफुली हमारा जो ताल्लुक़ है, हमारा रिलेशन जो है वो बड़ा अच्छा रहेगा और आप ईमानदारी से पढ़ेंगे। जब एक स्टूडेंट कामयाब होता है तो जिस तरह उस स्टूडेंट को और उसके माँ बाप को खुशी होती है उसकी कामयाबी भी, उसी तरह उसका जो उस्ताद होता है वो भी खुश होता है, और इसी तरह नाकामी में वो उसके गम का भी उतना ही बराबर का शरीक होता है। तो बच्चों जी, हमारा बेटा इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो मेरे हवाले है, बिल्कुल। और मैं इससे पहले कि हम जो है वो प्रॉपर कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू करें, वो इंशाल्लाह कल से हम जो है वो हमारा अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। होपफुली आप लोगों ने बुक्स जो हैं वो परचेज़ कर ली होंगी। आपके पास जो है वो 9th की बुक, एटलीस्ट जो टेक्स्ट बुक है वो ज़रूर होनी चाहिए इंग्लिश की। तो वो जो है वो आप एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल मेरा बेटा परचेज़ कर लें, या अगर आपके कोई बड़े बहन भाई या फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव्स कोई भी जो 9th क्लास से आगे आ चुके हैं, आप उनसे भी बोरो कर सकते हैं। उसका फ़ायदा थोड़ा ये होता है कि उन्होंने पूरा साल जो पढ़ा होता है, कुछ चीज़ें अंडरलाइन की होती हैं, कहीं पर इम्पोर्टेंट लिखा होता है, कहीं पर मीनिंग्स लिखे होते हैं, तो वो आपके काम आ जाते हैं। तो वो आप बुक्स जो हैं वो ज़रूर इंशाल्लाह एक आधे दिन के अंदर अरेंज कर लीजिए। अच्छा जी, चले। और इससे पहले कि आज मैं आपको कुछ बताऊं आपके पेपर पैटर्न के हवाले से, अगर आप लोग जो है वो कुछ कहना चाहें, कोई अपना फीडबैक देना चाहें, तो ऑफ कोर्स आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। मरियम आसिफ पूछ रही हैं कि इंग्लिश की बुक्स जो हैं वो चेंज हुई हैं। बेटा ऐसी खबर तो थी कि इंग्लिश का सिलेबस जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऑफिशियली जो है वो ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। अभी मार्केट के अंदर चेंज बुक्स भी नहीं हैं, तो लिहाजा वी कैन एज्यूम सेफली कि अभी तक सिलेबस जो है वो चेंज नहीं हुआ। तो अगर सिलेबस चेंज होगा तो वो इंशाल्लाह फिर जो न्यू सिलेबस होगा हम उसके मुताबिक अपना काम कर लेंगे। शराज कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम, नाइस टू मीट यू सर। लाइकवाइज शराज, इट्स माय प्लेयर टू मीट यू एज वेल। जी अदीबा बेटा इंशाल्लाह जल्दी लगा दूंगा, डोंट वरी। जी अच्छा जी, चले। मैं आपको जो एक चीज़ अभी बता दूं, वो आज मैं आपको जो है वो पेपर पैटर्न के हवाले से और कुछ सिलेबस के हवाले से जो है वो बच्चों चीज़ें बता देता हूं। बेसिकली जो आपका 9th के अंदर जो इंग्लिश का पेपर आने जा रहा है, उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 75 है। अब इन मार्क्स की डिवीज़न जो है वो आपके पेपर में कैसे हुई है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बेटा देखें, एक चीज़ हम जो पढ़ेंगे इस साल वो है सिनोनिम्स, ठीक है, और साथ में करेक्ट स्पेलिंग्स। ये जो हम अपनी बुक में से टोटल कोई 12 चैप्टर जो पढ़ेंगे, उनके अंदर जो वर्ड्स हैं, हमारे पेपर के अंदर किसी भी वर्ड का सिनोनिम आ सकता है। सिनोनिम क्या होता है? सेम मीनिंग, ठीक है, जिसका मीनिंग कोई और वर्ड जिसका भी मतलब वैसे का वैसा ही हो, ठीक है। तो सिनोनिम्स या कोई ऐसा वर्ड आएगा, ऑप्शन साथ में होंगी, और उस वर्ड के जो करेक्ट स्पेलिंग होंगे वो हमने जो है वो टिक करने होते हैं, वो हमने मार्क करने होते हैं। तो हमें ये जो भी हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़े होंगे इंशाल्लाह मैं आपको ये बताता रहूँगा साथ साथ कि जो भी हर चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे तो उनके स्पेलिंग्स और उनके सिनोनिम्स वो आपने ज़रूर पढ़ लेने। अच्छा जी, महरमा कह रही हैं सर यू मोटिवेट एवरी स्टूडेंट टेकिंग लाइव क्लासेज। श्योर महरमा, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हमारा मकसद यही है कि हम अपने तमाम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहेंगे, उनको जो है वो बाखबर करते रहेंगे, उनको आगाही देते रहेंगे कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर रोज़ाना आए, लाइव क्लासेस लें,
क्योंकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं, और आप बड़े अच्छे तरीके से जो है वो आप रोज़ाना लाइव जो लेक्चर सुन सकते हैं। आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, और आप इन चीज़ों को साथ साथ जो है वो नोट डाउन भी करते रहें। और मेहरमा की क्वेश्चन से मुझे जो है वो एक बात याद आई कि आप लोगों ने इंग्लिश का एक अलग से रजिस्टर ले लेना है, ताकि थ्रू आउट द ईयर जो हम ग्रामर का साथ साथ काम कर रहे होंगे, या जो चीज़ें मैं आपको बोर्ड पे लिखवाऊँ, तो आप वो उस अलग एक रजिस्टर के ऊपर जो है वो सारा कुछ लिखते रहें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा और हम रिवीजन की तरफ आएंगे, तो उस वक्त जो है वो आपको कहीं कोई हेल्पिंग बुक या किसी चीज़ की या किताब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वो सारी ग्रामर जो है वो सब कुछ आपके उसी एक रजिस्टर पर लिखी होगी। जब टेस्ट होंगे तो वहाँ से याद करना भी आपके लिए आसान होगा। तो आप बेटा एक अलग से एक सेपरेट रजिस्टर जो है वो 9th के इंग्लिश का ज़रूर बना लें, जिसके अंदर आप इसी तरह सिनोनिम्स, करेक्ट स्पेलिंग्स, अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है तो उसके स्पेलिंग, उस वर्ड को लिख लिया, उसका मीनिंग लिख लिया, उसका सिनोनिम लिख लिया, उसके स्पेलिंग्स याद कर लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके, जी ज़ैनब बेटा मैंने आपको बता दिया कि सिनोनिम जो है वो उसका क्या मतलब होता है। जैसे देखें ना, अब मैं कहूँ कि एक वर्ड है मेरे पास अनलिमिटेड, और नीचे जो है वो 4 ऑप्शन आ जाए, एक आ जाए इनडेफिनेट, एक आ जाए डेफिनेट, एक आ जाए अनयूजुअल, और एक आ जाए यूजुअल। तो वो कहेंगे कि जी अच्छा जी, ये जो हमारे पास वर्ड है अनलिमिटेड, इन चारों में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब भी अनलिमिटेड बनता है। तो अब देखें, जो डेफिनेट होता है ना, डेफिनेट का मतलब होता है लिमिटेड, अनयूजुअल का मतलब होता है गैर मामूली, यूजुअल का मतलब होता है जो मामूल के मुताबिक हो। इसमें एक वर्ड है इनडेफिनेट, जिसका मतलब होता है अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो हमारे पास जो भी ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे तो उसमें से हमें पता होगा कि फिर इसका भी ये मतलब। तो ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो साथ साथ मैं आपको ये इनके जो मीनिंग्स हैं वो लिखवाता जाऊंगा। ठीक है, ऑफ कोर्स जवेरिया बेटा टेंसेस भी करवाऊंगा, और इंशाल्लाह टेंसेस तो हम बड़े डिटेल में करेंगे, एक एक चीज़ करेंगे, उसको अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, कोई चीज़ रहेगी नहीं, वो हमने हर चीज़ करनी है इंशाल्लाह इस क्लास के अंदर। तो ज़ैनब बेटा आपको समझ आ गई कि सिनोनिम जो है वो क्या चीज़ें हैं। तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि आपके पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें आनी है। टोटल मार्क्स कितने हैं? 75। और ये जो सिनोनिम्स और करेक्ट स्पेलिंग्स है ना, ये बेटा आपको पेपर के अंदर जो है वो 9 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है शॉर्ट क्वेश्चंस, जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ना पेपर के अंदर, उस चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करने होंगे 10 नंबर के। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा है ट्रांसलेशन इनटू उर्दू, जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें से किसी भी एक चैप्टर में से कोई पैराग्राफ आएगा, और उसकी हमने जो है वो 2 पैराग्राफ होंगे, और उसकी हमने जो है वो उसकी ट्रांसलेशन करनी है इंग्लिश में, और वो होगी 8 नंबर की। ठीक है, तो कोई भी पैराग्राफ्स आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे इस सिलेबस के अंदर बेटा 2 पोएम्स हैं, तो उन पोएम्स की हमने जो है वो समरी याद करनी है। अब बेटा क्या है कि आपको पेपर के अंदर 2 पोएम्स हैं, दोनों की समरी आएगी, या हो सकता है एक पोएम से ही वो जो है वो 2 मुख्तलिफ स्टांजास पूछ ले, लेकिन हमने एक अटेम्प्ट करना है, और ये होता है 5 नंबर का। ठीक है, उसके बाद हमारे इस सिलेबस में कंप्रीहेंशन के कुछ पैसेजेस हैं, उनके नीचे क्वेश्चन लिखे होते हैं। हमने उस पैसेज को पढ़कर जो नीचे दिए गए जो सवाल हैं उनके हमने अपने पेपर के अंदर जवाब लिखने होते हैं। तो ये कोई 24-25 टोटल पैसेजेस हैं हमारे इस सिलेबस के अंदर, उन्हीं में से आता है। ठीक है, ये याद रखें कि वो कंप्रीहेंशन का पैसेज आएगा उसी में से जो सिलेबस के अंदर है, लेकिन वो कंप्रीहेंशन का पैसेज है। ठीक है, उसके अंदर 5 सवाल होते हैं जो टोटल 10 मार्क्स के होते हैं। ठीक है बेटा, इसके साथ साथ आगे हमारे पास जो और चीज़ें हैं ग्रामर के अंदर, वो एक है फॉर्मेट ऑफ द वर्ब, फॉर्मेट ऑफ
वर्ब। 5 नंबर का ये आता है। उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस, पांच नंबर का ये आता है। उसके बाद वर्ड्स या फिर फ्रेजेस आती हैं, उनके हमने सेंटेंसेस बनाने होते हैं, ये भी हमारी बुक में से आता है। नंबर ये इसका होता है। उसके अलावा हमारे पास लेटर, स्टोरी या फिर डायलॉग। एक क्वेश्चन है उसके अंदर जो है वो बेटा 3 चीजें आती हैं, या हम लेटर कर सकते हैं, या हम स्टोरी कर सकते हैं, या फिर हम कोई डायलॉग कर सकते हैं। 8 नंबर की ये होती है। उसके अलावा फिर हमारे पास उर्दू के अंदर सेंटेंसेस आते हैं, हमने उसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना होता है। पांच नंबर का ये होता है। और एक चीज है चेंज ऑफ वॉइस, जिसे हम एक्टिव पैसिव भी कहते हैं। 5 नंबर की ये चीज है। लो बेटा, जो आपका पेपर है 9th का, जो सिलेबस है वो टोटल ये सिलेबस है। ये हमने सारी चीजें कवर करनी है जवेरिया बेटा। आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह कंप्रीहेंशन के ऊपर भी हम बड़ा डिटेल काम करेंगे, हर एक चीज करेंगे। लेकिन अभी एक दफा आप ये देखें कि हमारे पेपर के टोटल मार्क्स है 75, और कौन सी चीजें कहां कहां से आनी हैं। ठीक है, इसमें हमने सिनोनिम्स करने हैं, करेक्ट स्पेलिंग्स करने हैं, कहां से? चैप्टर्स में से। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस हमने करने हैं, कहां से करने हैं? हमने चैप्टर्स में से करने हैं। उर्दू ट्रांसलेशन हमने करनी, कहां से करनी है? हमने चैप्टर्स में से करनी है। समरी करनी हमने कहां से करनी है? चैप्टर्स में से करनी है। ठीक है, ये वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस हमने करने हैं, कहां से करने हैं? हमने ये भी चैप्टर्स में से करने। तो आप ये देखें, चैप्टर्स में से जो हमारे कितने मार्क्स का क्वेश्चन है टोटल ओवरऑल, 9 नंबर के ये, 10 नंबर का ये 19, और 8 नंबर के ये कितने हो गए? 27, और 5 नंबर का ये 32, और 5 नंबर का ये 37। तो जो हमारे 12 चैप्टर हैं उसको अच्छे से हम प्रिपेयर करें तो हम 37 मार्क्स का जो अपना पेपर है उसको कवर करते हैं। उसके अलावा हमारे पास लेटर है, फिर ये चीज़ें ग्रामर के अंदर आ जाती हैं। ये इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम सारी चीज़ें करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होती हैं। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, सारे वो हम करेंगे। उसके बाद टेंसेस करेंगे, चेंज ऑफ वॉइस करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने करनी है। फिर मैं आपको साथ साथ जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो करवाता जाऊँगा। तो चेंज ऑफ वॉइस है, वर्ब करेक्शन क्या है, तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये जब इंशाल्लाह हम क्लॉजेज और फ्रेजेस कर रहे होंगे ना, तो ये उस वक्त चीज़ें हो जाएंगी। तो ये बेटा टोटल आपका पेपर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और बाद में आपने जो है वो इसको अपने रजिस्टर के ऊपर नोट डाउन भी कर लेना है, ताकि आपको याद रहे, आपको पता रहे कि हमने 9th क्लास के अंदर ओवरऑल जो है वो इंग्लिश में पढ़ना क्या है, हमारा सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है। ठीक है जी। जी अली बेटा, साहिवाल और लाहौर बोर्ड सेम है, दोनों का एक ही पैटर्न है, एक ही सिलेबस है। चलें, अब आपने क्या करना है कि आप लोगों ने, अब आप लोग हमारे एम्बेसडर हैं, आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने क्लास फेलोज को, सबको बताना है campus.pk के ऊपर कि किस तरह campus.pk के ऊपर जो है वो आप डेली बेसिस पर लाइव लेक्चर जो है वो ले सकते हैं। अच्छा जी मेहरमा बेटा, इनाफ टाइम होता है, और ये सारी चीज़ें जब हमने मेहनत की होगी, जब हमने पढ़ा होता है, तो वो बड़ी क्विकली ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, इसलिए आप परेशान ना हो।
मेरा बेटा, आप सब कुछ, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। 9th में तो इंग्लिश सबसे आसान है। अब्दुल्ला बेटा, मुल्तान बोर्ड में ग्रामर तो यही है, फैसलाबाद बोर्ड में भी यही है। आपके गालबन जो सिलेबस के अंदर जो चैप्टर्स हैं, वो एक दो चैप्टर्स जो हैं वो थोड़े डिफरेंट है, तो वो इंशाल्लाह वो जो डिफरेंट है वो मैं आपको करवाऊंगा। चलें जी, आज हमारे लेक्चर का टाइम अब यहाँ पर एंड हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। और एक बात कि इसे ना बर्डन नहीं समझना कि हमने पढ़ना है, इसको इंजॉय करें। जब आप रिलैक्स होंगे, जब आप इंजॉय कर रहे होंगे, तो चीज़ें भी आपको जल्दी से समझ आएंगी। ठीक है, बर्डन नहीं समझना, मजबूरी नहीं है, ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं किया जा सकता, ना करवाया जा सकता है। तो लिहाजा ये फैसला आप खुद कर लें। ठीक है, तो चलें कल। जी मरियम आसिफ, सर प्लीज़ आंसर मी। जी बेटा बताएं क्या क्वेश्चन है। मरियम आसिफ, आपका बेटा कमेंट जो है वो क्वेश्चन कहीं ऊपर चला गया, तो आप काइंडली जल्दी से दोबारा अपना सवाल पूछ लें। जी जी शराज बेटा, फैसलाबाद बोर्ड के लिए भी है। अच्छा जी, मरियम आसिफ का जवाब जो है वो टीचर असिस्टेंट ने दे दिया। चले फिर आप मुझे अब इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। जी जी मोहम्मद, संडे ऑफ है बेटा, संडे ऑफ है। जी मेहरमा बेटा, डीजी खान का भी यही सिलेबस है। उसके अंदर जो चैप्टर्स हैं वो कुछ अलग हैं, वो इंशाल्लाह साथ साथ जो अलग हैं वो हम करवाते जाएंगे। ग्रामर तमाम बोर्ड की जो है वो सेम है। चले जी, अल्लाह हाफिज।